दोस्तों नमस्ते। देश के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्देश सभी राज्यों के पुलिस को दे दिया है और कह दिया है कि हेट स्पीच को बिल्कुल सहन न किया जाए। हेट स्पीच अगर कोई करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। किसी की कंप्लेंट आए तब तक देखे, इसका इंतजार न करे और तत्काल प्रभाव में उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अहम भी है। किसी भी धर्म के लोगों द्वारा अन्य धर्मियों पर ऐसी हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा ही तर्कसंगत और न्याय संगत है। लेकिन यही वाक्य मैं जो बात कर रहा हूं उसी तरह से होना चाहिए। किसी भी धर्म द्वारा किसी भी धर्म के ऊपर हेट स्पीच नहीं होने चाहिए। धर्म की बात छोड़िए, जाति, पंथ, व्यक्ति, इनके ऊपर भी ऐसे हेट स्पीच नहीं होने चाहिए। अब हेट स्पीच के ऊपर तो पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन उस हेट पीच का क्या जो तैयार कर दी गई है। ऐसी ही एक हेट पीच, मैं स्पीच की नहीं बात कर रहा हूं, पीच की बात कर रहा हूं, जिसपे खेल खेला जाता है उसे पीच कहा जाता है। और ऐसी ही एक हेट पीच भारत में लगातार बनती आई है। उस हेट पीच का क्या करेंगे जो इस देश में चली आ रही है। महाराष्ट्र की एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से अकोला एक जिला आता है। उस अकोला में एक बार्शी टाकली नाम का एक गांव है। नगर मान लीजिए, छोटा सा शहर, जो शहर भी नहीं है गांव भी नहीं है, दोनों के बीच के अंदर का है। तो इस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास करने की घोषणा हुई। पंचायत समिति के कार्यालय के आवार में इस प्रतिमा को बिठाए जाना था। अब जब किसी कार्यालय के आवार में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी महापुरुष के प्रतिमा का स्थानापन्न किया जाता है तो उसके लिए उसके स्थानीय इकाइयों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब चूंकि स्थानीय नगर पंचायत होती है तो उसमें उसका ठहराव चला जाता है और उसके ऊपर चर्चा करके उसको मंजूर या नामंजूर किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना अगर किसी गांव में नहीं है तो उसमें करना वहां के लोगों की जनभावना होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के हर मराठी आदमी के लिए प्रेरणा स्रोत ही नहीं है, बल्कि मराठी आदमी के, मराठी अस्मिता के जनक है। पिता है वो पूरे महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता के। तो उनकी प्रतिमा बिठाने के लिए नगर पंचायत द्वारा एक ठहराव भी हो जाता है और उसमें मंजूरी भी दी जाती है। लेकिन तुरंत कुछ ही दिन बाद उसी नगर पंचायत के 9 पार्षद इसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, उस ठहराव क्रमांक 4 को निरस्त किया जाए, ये भी कहते हैं। 17 पार्षद वाली ये नगर पंचायत, उसमें से 9 पार्षद अगर विरोध करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इस ठहराव को निरस्त किया जाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि बहुमत वाला आंकड़ा हो जाता है। अब राज्य सरकार के पास इसके अधिकार है, इस ठहराव को ही निरस्त करने के अधिकार है, जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन इस विषय में कोई एक बात भी नहीं करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको उस पत्र की कॉपी ही दिखा रहा हूं जो बार्शी टाकरी के पार्षदों द्वारा दी गई है। देख लीजिए, उसमें पूरे के पूरे 9 के 9 पार्षदों के सिग्नेचर भी दिख रही है। अब मैं जिस हेट पीच की बात कर रहा हूं ना, वही हेट पीच मैं आपको बता रहा हूं। कर्म धर्म संयोग से, बस संयोग की बात है, मैं किसी धर्म या धर्मानुविशेष पर या विशेष व्यक्ति पर इसकी उंगली नहीं उठा रहा हूं। बस संयोग की बात है कि ये 9 के 9 पार्षद एक ही धर्म से आते हैं, एक ही धर्म से। नाम भी देख लीजिएगा, उसमें आपको दिखेंगे नसीम खान, अमजद खान, शबनम शाह, नुसरत जमील, इफ्तिखारुद्दीन काजी, अरशद अला खान, हसन शाह, अनवर शाह, अब्दुल अकील, अब्दुल अजीज, सबिया परवीन, लायका खातून, सरफराज खान। 9 के 9 एक ही धर्म से आते हैं और ये विरोध करते हैं छत्रपति शिवराय की प्रतिमा की स्थापना का। दोस्तों, एक ही पार्टी के हैं तो भी समझ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा भी हो सकती है, लेकिन
ये पार्षद अलग अलग पार्टियों में से है, 2 तो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है। उसके साथ साथ 3 है प्रकाश अंबेडकर, जो बाला साहब अंबेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके वंचित बहुजन आघाड़ी के 3 पार्षद है। कांग्रेस के 4 है, यहां कांग्रेस के 6 है, 6 में से 4 लोग विरोध कर रहे हैं प्रतिमा का। वंचित बहुजन आघाड़ी के 6 है, उसमें से 3 विरोध कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट 2 विरोध कर रहे हैं, और भाजपा के 3, वंचित बहुजन आघाड़ी के 3 और कांग्रेस के 2 इसके पक्ष में है। प्रतिमा बनाई जाए ऐसा वो कहते हैं। 8 और 9 ऐसा विरोध किया जा रहा है। वो ठहराव का क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, ये बात अलग है, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे को छोड़ एक भी व्यक्ति इसके बारे में एक शब्द भी निकालने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। आश्चर्य होता है ना। किसी भी पार्टी के नेता को इसके बारे में बात करने की इच्छा भी नहीं होती है, छत्रपति शिवराय की प्रतिमा का विरोध करने वाले व्यक्तियों की। ऐसा ही हुआ था लातूर में। वहां तो किसी धर्म विशेष के भी व्यक्ति नहीं थे, धर्म विशेष के भी व्यक्ति नहीं थे, पार्टी विशेष था। सभागृह में कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा बिठाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही होता है। मैं जिस हेट पीच की बात कर रहा हूं ये है, लगातार बार बार वोटों के लिए मतदाताओं का हिसाब करके जो गणित लगाया जाता है, उसके ऊपर किसी मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखनी है या नहीं रखनी है, यही आता है। इस हेट पीच का क्या करेंगे हम लोग। कभी हुआ है ऐसा कि श्रावणी सोमवार के दिन कोई मुस्लिम सांसद, विधायक, मुस्लिम पार्षद हिंदुओं को इकट्ठा बुलाता है और कहता है चलो भाइयों आज हम श्रावणी सोमवार का व्रत छोड़ेंगे। कभी हुआ है ऐसा कि संकष्टी चतुर्थी के वक्त निरंकार उपवास करने वाले सारे गणेश के भाविकों को इकट्ठा बुलाकर किसी मुस्लिम सांसद, विधायक, पार्षद ने एक बड़ी उपवास छोड़ने की पार्टी रखी हो। कभी हुआ है ऐसा। कभी हुआ है ऐसा कि दिवाली के वक्त उनके घरों में दीप जले हैं और कहा है कि आ जाओ मिलकर दिवाली मनाएंगे, खूब पटाखे फोड़ेंगे। कभी हुआ है ऐसा। बात सिर्फ हेट स्पीच की नहीं है, क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष की बात आती है, जब हम धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, तो ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसा एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ रहता है, उनके त्योहारों में शुभेच्छाएं देता है, जाता है, मिलता है, गले मिलता है, उसी तरह से वही धर्म भी हिंदू त्योहारों को या अन्य धर्मियों के त्योहारों का ही उतना ही जोरों शोरों से स्वागत करे। नहीं होता ऐसे बिल्कुल। यही बात शुरू होनी चाहिए, यही तो मन में है, यही तो होना चाहिए। ये क्यों नहीं होता है ऐसा। कभी कभी तो सवाल आता ही है ना, मन में आता ही है। जैसा हिंदू अन्य धर्मियों के साथ बर्ताव करे ऐसी अपेक्षाएं होती है, वैसा ही बर्ताव आप हिंदुओं के साथ क्यों नहीं करते हो। क्या फर्क पड़ता है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अगर जोरों शोरों से बैठती है तो। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में मुसलमान सिपाही थे, ये बात बार बार दोहराने वाले मुसलमानों को ये क्यों नहीं कहते कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में अगर मुसलमान सैनिक थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो मुसलमानों के भी मसीहा थे, तारणहार थे। फिर क्यों नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बिठाते वक्त यही जय भवानी जय शिवाजी की घोषणा करते हुए आते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हेट पीच के कारण होता है। वोटों के लिए जो भी कुछ हेट पीच करवाया गया है, उस हेट पीच के ऊपर आप हिंदुओं को
मिलाप करने की भाषा करने के लिए तो बोल सकते हो, लेकिन तब क्या होगा जब वो सामने वाले ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर फास्ट बॉलर के लिए पिच बनाई जाती है तो वहां पे स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता। स्पिनर की पिच पर फास्टर बॉलिंग नहीं कर सकता। वैसे हेट पिच पर हेट स्पीच की अपेक्षा करना न करना बिल्कुल गलत होगा। ये हेट पिच हटा दीजिए, हेट स्पीच अपने आप बंद हो जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।